कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में भोला जी आपका स्वागत है। आप सौरव सागर सेवा संस्थान जो कि मुरादनगर के नज़दीक स्थित है, उसके आप ऑपरेशन हेड हैं। पुनः आपका स्वागत है सर। थोड़ा तेज बोलिएगा सर। सवाल मेरा ये है कि वर्तमान में सौरव सागर सेवा संस्थान जैसे कि जीवन आशा अस्पताल एवं पुनर्वास केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और किन किन क्षेत्रों में ये जन सेवा कर रहा है सर? जैसे कि आप जान पा रहे हैं, सौरभ सागर सेवा संस्थान एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो पिछले 13 वर्षों से रजिस्टर्ड है और जो हमारे कार्यक्रम हैं वो पिछले 4 साल से पूर्णतः चल रहे हैं। 100% कैपेसिटी से हम काम कर रहे हैं। पिछले 4 साल से हम ओपीडी चला रहे हैं। ओपीडी में हमारे पास डेली की हम बात करें तो कुछ 80 से 120 के आसपास पेशेंट रोज आते हैं। अलग अलग तरीके की हम ओपीडी सेवाएं दे रहे हैं जो कि केवल 40 रुपये के अंदर। ओपीडी में सभी तरह के ओपीडी? जी हाँ, लगभग सभी तरीके का जो साधारण तौर पे है और केवल 40 रुपये के अंदर हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं, जो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए। हालांकि हम बात करते हैं आसपास के क्षेत्र की, लेकिन हमारे पास मुरादनगर, मोतीनगर, गाजियाबाद और आसपास के लगभग जिलों से भी लोग आते हैं ओपीडी, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर का जो पैनल्स हैं वो नामी लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं। और साथ ही हम रिहैब सेंटर है, हमारा जो पुनर्वास केंद्र है, उसके अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल लिम्ब बनाने का अपना यूनिट है। जिसके तहत हम उसमें क्या क्या बनाते हैं? मैं वही आपको बताऊँ, उसमें हम हर एक विकलांग व्यक्ति जो हाथ से या पैर से विकलांग है, जिसके अंग नहीं है, हम उनको आर्टिफिशियल लिम्ब बना के देते हैं। जो हमारा ये आर्टिफिशियल लिम्ब है ये लाइट इन वेट बोलते हैं हम इसको, इट इज़ वेरी लाइट। जो साधारण तौर पे मिलता है लिम्ब जिसको हम बोलते हैं, उनका वेट होता है, और जो पेशेंट होता है, विकलांग व्यक्ति होता है, वेट की वजह से उनको परेशानी आता है। लेकिन हमारा ये प्रोसेस जो है बड़ा लाइट वेट है। इसका सॉकेट हम इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं और विकलांग जनों को एज ए पेशेंट फ्री में हम निःशुल्क देते हैं जो विकलांग पेशेंट के लिए। जी हाँ, और पूरे देश से लगभग हमारे पास पेशेंट आता है। हर एक शहर से हमारे पास पेशेंट आता है, तो हम रोज़ लगभग 3-4 लोग एज ए पेशेंट उनको हम अटेंड करते हैं। सर, जो यहाँ पे ओपीडी होती है, केवल ओपीडी या एडमिशन भी है? एडमिशन अभी हमारे पास सुविधा नहीं है। अच्छा। लेकिन दिन भर के लिए आईपीडी की अगर छूट है, किसी को बुखार है, 2 घंटे रेस्ट करना है, ग्लूकोज चढ़ना है, तो वो सुविधा है हमारे पास। लेकिन अभी हम प्लान कर रहे हैं, हमारा अगला फेस यही है कि हम अगले साल जो हमारी सालगिरह आती है मई में, जैसे जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट है, ओपीडी के साथ साथ हम ऑपरेशन थिएटर भी हम प्लान करें। ऑपरेशन थिएटर होगा तो हम पेशेंट को भर्ती भी कर सकेंगे। सर, थोड़ा सा जो सौरभ सागर सेवा संस्थान है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, थोड़ा बता पाएंगे? सौरभ सागर सेवा संस्थान, जैसे मैंने बताया, 13 वर्षों से रजिस्टर्ड है। फरवरी 1, 2010 को संस्था रजिस्टर्ड हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे एक्टिविटी करते हुए ये जो फुल फ्लैश एक्टिविटी जो शुरू हुई, ये मई 19 से हम सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं। मई 2019 से ये सारे प्रोजेक्ट और हमारा रिहैब सेंटर और महाराज जी का मंदिर, ये 3 चीज़ें हमने पिछले 4 साल से पूर्णतः चल रहा है। सर, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि आपके इस संस्थान में जैन समाज से जुड़े काफ़ी लोग हैं, और सौरभ सागर सेवा संस्थान का भी जैन समाज से काफ़ी एक तरह से अंतरंग विचार मिलता है। तो सर, जैन समाज के बारे में कुछ बोलेंगे? हमारे महाराज जी हैं श्री सौरभ सागर महाराज जी, जो जिनके आशीर्वाद से उनके भक्तजनों ने मिलकर ये संस्था बनाया हुआ है। उन्हीं के आशीर्वाद से हमने ये सारा सेटअप तैयार किया है, और उन्हीं की देखरेख में हम ये सारी सुविधाएं समाज को दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य है, हमारी संस्था का उद्देश्य है, महाराज जी का उद्देश्य है, सभी ट्रस्टीगणों का उद्देश्य है कि क्या हम बेहतर और क्वालिटी सर्विसेज, भले ही वो फ्री सर्विस हो या चैरिटेबल सर्विस हो, हम अपने समाज को वापस लौटा सकें। ये मूल उद्देश्य है। और जो आप, जैसा कि आपने कहा, कुछ दिन बाद ऑपरेशन थिएटर या एक फुल फ्लैश हॉस्पिटल, वो भी आप करना चाहिए? हाँ, हमारा जो ट्रस्ट का मूल उद्देश्य है कि और ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर क्या सुविधा हम दे सकते हैं, इसी के तहत हमारा संस्था का ये प्रण है कि अगले 1 साल तक, यानी कि मई से मई, हम जो हमारा सालगिरह है, कि क्या क्या अलग अलग सुविधाएं हम दे सकते हैं समाज को। पिछले हमारे सालगिरह पे हमने डायलिसिस शुरू किया। हम बड़े ही चैरिटेबल कॉस्ट में यहाँ डायलिसिस दे रहे हैं। सर, डायलिसिस चालू है? जी हाँ, हमारा डायलिसिस चालू है। 4 बेड का हमारा डायलिसिस है। और वो कब से स्टार्ट है? वो मई 2023 से स्टार्ट है। अच्छा। डायलिसिस,
और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे हम डायलिसिस दे रहे हैं। और अगले हम सालगिरह से पहले हमारा ये प्लान है कि कैसे हम अल्ट्रासाउंड और ओटी ऑपरेशन थिएटर भी हम प्लान कर सकें। भोला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, एक नया साल आने वाला है, पूरा देश स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से, अपने ट्रस्टीगणों की ओर से, महाराज जी के बिहाफ पे आप सभी देखने सुनने वालों को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। आप स्वस्थ रहें। भोला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू सर, नमस्कार।